हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साक्षी गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम मैपेक्स इनोवेशन। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा पाठ जो कि संस्कृत का क्या है, बेस। जैसे कि आप इंग्लिश में जब स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसकी एबीसीडी। हिंदी में ऐसे अनार। इसी प्रकार से संस्कृत को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कहां से शुरू होती है वो वर्णमाला। कहां से शुरू होती है वर्णमाला, और यही आपका है प्रथम पाठ जिसका नाम है वयम वर्णमाला पठाम। वयम वर्णमाला पठाम। अब वयम का अर्थ क्या होता है? तो वयम का अर्थ होता है हम सब। क्या होता है वयम का अर्थ? हम सब। इसके आगे आती है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? आपके ए अनार से लेके गे ज्ञानी तक जितने भी स्वर और व्यंजन आते हैं वो होती है वर्णमाला। पठाम, तो हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं या इस पाठ में पढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं अध्याय की ओर। वर्णा द्विविधा भवन्ति। वर्णा द्विविधा भवन्ति। वर्णा, वर्णा क्या होते हैं? जब एक वचन होता है तो वर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन है, अर्थात बहुत सारे वर्ण हैं, तो इसीलिए वर्णा, ये वर्ण का बहुवचन है वर्णा। द्विविधा, द्वि अर्थात दो और विधा अर्थात प्रकार, दो प्रकार। भवंती होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। क्या होगा इसका अर्थ? वर्ण दो प्रकार के अब ये दोनों शब्द भी आपके बहुवचन में प्रयोग हुए हैं, अर्थात स्वराहा और व्यंजनानी। चा होता है और। हमारे संस्कृत में जब और हो तो वो शब्द के आगे आता है। स्वरा व्यंजनानी। अब स्वरा व्यंजनानी, स्वर क्या होते हैं और व्यंजनानी, स्वर और व्यंजन। तो एक आपके इंग्लिश में होते हैं वॉवल्स, वो हमारे हिंदी में या संस्कृत में क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हमारे संस्कृत में, हिंदी में व्यंजन होते हैं। आइए देखते हैं स्वर को। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वराणाम अर्थात स्वर का, स्वरों का उच्चारणम उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवन्ति, स्वतंत्र रूप से किया जाता है या स्वतंत्र रूप से भवति होता है। स्वरों का जो उच्चारण है वो क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से अर्थात खुले रूप से। हमें स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की या किसी अन्य व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरा द्विविधा संति। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। समान अक्षराणी और संध्याक्षराणी। आइए जानते हैं सबसे पहले समान अक्षराणी क्या होते हैं। वर्णमालायाम आद्यौ ये सामान्य स्वराः सन्ति। वर्णमाला में ये क्या होते हैं? सामान्य स्वर होते हैं। जो सामान्य स्वर होते हैं वो समान अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? वर्णमाला में जितने भी स्वर समान अक्षर वाले होते हैं वो समानाक्षराणी होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, रे, री, रे, ये सब क्या है? समान अक्षराणी। अब इसमें क्या है? संध्याक्षराणी में क्या होता है? द्यो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा, अर्थात द्यो, दो, द्यो अर्थात दो, निश्चित स्वर यो अर्थात दो निश्चित स्वर की संधि से जो नवीन स्वर बनाए जाते हैं वो होते हैं संध्या स्वरा भवन्ति। क्या? संध्या अक्षराणी। ये कौन से होते हैं? ए आई ओ औ। ए आई ओ औ। जैसे इसमें देखो, हमारा अ था वो स्वतंत्र था, उसको किसी से भी जोड़कर नहीं बनाया गया था।
ये सब क्या है, स्वतंत्र हैं। जबकि जो संध्या अक्षराणी है इनमें संधि की गई है। संधि क्या होती है, जब किन्हीं भी जहां पर मेल हो, क्या हो, जहां पर मेल हो। अब चाहे वो किसी भी चीज का मेल हो, वर्णों का मेल हुआ तो वर्णों की संधि, शब्दों का मेल हुआ तो शब्दों की संधि। अब जैसे यहां पर क्या है, आ ई, इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ, अय। क्या हुआ है ये, अय। आ और ए, इसको मिलाकर हुआ ए। आ उ औ, आ ओ औ। इनमें क्या हुई है, संधि हुई है। अनुनासिक स्वरः, अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारिताः स्वरा अनुनासिक स्वरः भवन्ति। मुखेन सह अर्थात मुख के साथ, नासिकाया अपि, नासिका होती है नाक, नाक से, अपि भी, मुख के साथ नाक से भी, उच्चारिता स्वरा, जिन स्वर को उच्चारित किया जाता है, उच्चारित होने वाले स्वर, अनुनासिका स्वरा भवन्ति। मुख के साथ साथ नाक से भी उच्चारित होने वाले शब्द अनुनासिक स्वर होते हैं। अ आ इ उ ऋ ऋ ओ। इसमें क्या है, नाक से भी हमने इसमें उच्चारित करने में ध्वनि आई, तो ये क्या थे, अनुनासिक, यानी मुख के साथ नासिका से भी बोले गए। अब कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्यंजनानी, यानी व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन किस प्रकार से होते हैं। धन्यवाद।